अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मेल और फीमेल जेनिटल होमोलॉगस। ठीक है, अच्छा देखिए हमारे पास जब अनडिफ्रेंशिएटेड होता है तो उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं। देखिए ये जो ऊपर नज़र आ रहा है आपको ना, ये क्या होता है, जेनिटल ट्यूबरकल। क्या होता है, जेनिटल ट्यूबरकल, ये जो ऊपर नज़र आ रहा है आप लोगों को। ठीक है, देखो इन सब की लोकेशंस याद कर लोगे ना, तो फिर जब आप लोग इमेजिन करोगे तो आप लोगों को समझ आती जाएगी कि किस चीज़ से क्या बन रहा है। लेकिन एज अ होल जनरल इनकी लोकेशन याद कर लो। ये सबसे ऊपर जो नज़र आ रहा है आप लोगों को, ये क्या है, ये जेनिटल ट्यूबरकल है। ठीक है, जेनिटल ट्यूबरकल के नीचे ये जो पिंक, डार्क पिंक से आप लोगों को नजर आ रहा है, ये जेनिटल ग्रूव है। क्या है, जेनिटल ग्रूव है। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास ये जो नीचे नजर आ रहा है जेनिटल ग्रूव के, ये यूरोजेनिटल साइनस है। ठीक है, जेनिटल ग्रूव के नीचे क्या है, यूरोजेनिटल साइनस है। ठीक है, साइनस का मतलब है अब ओपनिंग सी ना, ओपनिंग होगी, कोई डिस्चार्जिंग चीज़ होगी। ठीक है, तो इस डिस्चार्जिंग चीज़ से याद रखना ग्लैंड्स होंगे। ये अब हम आगे करते हैं, सिर्फ याद रखो। ठीक है, ये जो साइडों पे ये नज़र आ रहे हैं ना यूं करके, ये अब फोल्ड्स हैं। ठीक है, इन फोल्ड से अब इसी तरह की चीज़ बनेगी। ठीक है, और ये हमारे पास बड़े बड़े दो नज़र आ रहे हैं फोल्ड्स के साइड पे, ये लेबियोस्क्रूटल स्वेलिंग्स है। समझ आ गई। देखो ये सबसे ऊपर जेनिटल ट्यूबरकल था, ये जेनिटल ट्यूबरकल ने आके अगर इस जेनिटल ट्यूबरकल पे एक्ट कर देगा हमारे पास क्या, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन ने एक्ट किया अगर जेनिटल ट्यूबरकल पे, मतलब फीमेल स्ट्रक्चर था, तो इस जेनिटल ट्यूबरकल से क्या बन गया, क्लाइटोरस। सबसे ऊपर हमारे पास क्लाइटोरस होता है ना, तो इस जेनिटल ट्यूबरकल से क्लाइटोरस बन गया। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई आप लोगों को। ठीक है, फिर उसके नीचे मैंने आप लोगों को कहा था कि क्या है कि यूरोजेनिटल साइनस है। ठीक है, क्या है, यूरोजेनिटल, पहले ये हमारे पास जेनिटल ग्रूव है ना। ठीक है, उसके नीचे हमारे पास है यूरोजेनिटल साइनस। ठीक है, यूरोजेनिटल साइनस से मैंने आप लोगों को कहा था कि क्या याद रखोगे, कोई डिस्चार्जिंग सी स्ट्रक्चर है। अगर एस्ट्रोजन ने एक्ट किया तो वो डिस्चार्जिंग स्ट्रक्चर में फीमेल के कौन से ग्लैंड होंगे, वेस्टिब्यूलर ग्लैंड होंगे, वेस्टिब्यूलर ग्लैंड्स। ठीक है, एस्ट्रोजन ने अगर एक्ट किया, और अगर उस पर हमारे पास डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन ने एक्ट किया तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स कहाँ पे होते हैं, डीप पेरिनियल पाउच में होते हैं। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स बन जाएंगे। और ग्लैंडल ट्यूबरकल से मेल में क्या बना था, ग्लैंड्स पीनस बना था। समझ आ गई आप लोगों को ये चीज़। ठीक है, फिर हमारे पास इस साइडों पे आप लोगों को दो फोल्ड्स नज़र आ रहे हैं छोटे वाले, जिसे हम कहते हैं यूरोजेनिटल फोल्ड्स। ठीक है, यूरोजेनिटल फोल्ड्स जो है वो क्या बना देंगे फीमेल में, अगर एस्ट्रोजन ने एक्ट किया तो लेबियम माइनोरा बना देंगे। ठीक है, क्या बना देंगे, लेबियम माइनोरा। ठीक है, और अगर उस पर डीएचटी ने एक्ट किया तो पिनाइल यूरिथ्रा बन जाएगा। पिनाइल यूरिथ्रा, पिनाइल यूरिथ्रा कौन सा वाला यूरिथ्रा होता है, ये हमारे पास ये हमारे पास पीनस है ना, ये पीनस का ये नीचे जो होता है, ये वेंट्रल डोर्सल पे जो होता है, ये जो सरफेस है ना पीनस की, इसे हम कहते हैं वेंट्रल सरफेस। ठीक है, यहाँ पे पिनाइल यूरिथ्रा होता है, ये वेंट्रल सरफेस पिनाइल यूरिथ्रा, ये कहाँ से बनता है, यूरोजेनिटल फोल्ड से। ये चीज़ याद रखना क्योंकि अब हम आगे इसकी एब्नॉर्मेलिटी भी करेंगे। ठीक है, वेंट्रल सरफेस जो पीनस की है ना, वो पिनाइल यूरिथ्रा होती है, वो कहाँ से, यूरोजेनिटल फोल्ड से बनती है। और फीमेल में ये छोटा छोटा यूरोजेनिटल फोल्ड क्या करता है, देखो जहाँ पे लोकेटेड है वहीं पे लेबियम माइनोरा बना देता है ना। अब ये बड़े फोल्ड जो हैं जिसे हम कहते हैं लेबियोस्क्रूटल फोल्ड, तो ये फीमेल में बना देते हैं लेबियम मेजोरा और मेल में बना देते हैं स्क्रूटम। ठीक है, देखो जेनिटल ट्यूबरकल है, अगर डीएसटी ने एक्ट किया तो ग्लैंस पीनस बना देगा, एस्ट्रोजन ने एक्ट किया तो क्लाइटोरिस बना देगा। ठीक है, और जेनिटल ट्यूबरकल से क्या बनेगा, मसल जो कॉर्पस कैवर्नोसम और स्पंजियोसम है वो बन जाएगा, और वेस्टिब्यूलर बल्ब फीमेल में बन जाएगा। यूरोजेनिटल साइनस आ गया, साइनस का मतलब अब किसी ग्लैंड्स का हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें कौन से ग्लैंड्स आ गए हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स और ग्रेटर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड्स। उसके अलावा कौन से ग्लैंड्स हैं, प्रोस्टेट के ग्लैंड्स हैं, और फीमेल यूरिथ्रा एंड पैरा यूरिथ्रल ग्लैंड्स हैं। ठीक है, फिर हमारे पास छोटी छोटी फोल्ड्स आ जाती हैं जिसे हम यूरोजेनिटल फोल्ड कहते हैं। फीमेल में लेबियम माइनोरा बना देती हैं वो, और मेल में वेंट्रल शेफ्ट ऑफ पीनस जिसे पिनाइल यूरिथ्रा कहते हैं। और लेबी स्क्रूटल फोल्ड जो है वो फीमेल में लेबियम मेजोरा और फिर मेल में स्क्रूटम बना देती हैं। ठीक है,
अब देखो ये पीनस है ना, ठीक है, ये हमारे पास यूरिथ्रा है, नॉर्मल ओपनिंग है। अगर ये यूरिथ्रा की ओपनिंग जो है वो नॉर्मल के बजाय यहाँ पे आके वेंट्रल सरफेस पे, वेंट्रल सरफेस किस से बनता है? यूरोजेनिटल फोल्ड से हमने कहा था बनता है ना। तो ये ओपनिंग अगर इस फोल्ड पे आके ओपन हो गई तो इससे जो कंडीशन होगी इसे हम कहते हैं हाइपोस्पेडिसिस, हाइपोस्पेडिसिस, ठीक है। तो ये किसकी एब्नॉर्मेलिटी होगी? यूरोजेनिटल फोल्ड्स की, ठीक है, जिसे हम यूरिथ्रल फोल्ड्स भी कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई आप लोगों को। एक दूसरी कंडीशन होती है कि अब यही वाला यूरिथ्रा जो है वो आके अटैच हो गया डॉर्सल सरफेस पे, ठीक है। ऊपर वाली सरफेस जो पीनस की होती है उसे हम डॉर्सल सरफेस पे कहते हैं। इस कंडीशन को हम कहते हैं एपिस्पेडिसिस। देखो ये आप लोगों ने एमसीक्यूज में पढ़ा बहुत होगा, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट मैं दे रही हूँ आप लोगों को, ये होती कंडीशंस क्या हैं, ठीक है। तो ये पिनाइल यूरिथ्रा अगर हमारे पास, पिनाइल यूरिथ्रा अगर हमारे पास ओपन हो गया डॉर्सल सरफेस पे तो इसे हम क्या कहेंगे? एपिस्पेडिसिस, ठीक है। एपिस्पेडिसिस के साथ जो अब कंडीशन आप लोगों ने याद रखी है वो याद रखनी है एक्स्ट्रॉफी ऑफ ब्लैडर, वेरी रिपीटेड एमसीक्यूज, एक्स्ट्रॉफी ऑफ ब्लैडर, ठीक है। अच्छा, एपिस्पेडिसिस जेनिटल ट्यूबरकल की एबनॉर्मेलिटी है, ठीक है, फॉल्टी पोजिशनिंग ऑफ जेनिटल ट्यूबरकल है, जबकि हाइपोस्पेडिसिस यूरिथ्रल फोल्ड्स की प्रॉब्लम है, ठीक है। अच्छा, एपिस्पेडिसिस के साथ एक्स्ट्रॉफी ऑफ ब्लैडर याद रखना है। हाइपोस्पेडिसिस के साथ आप लोगों ने एसोसिएटेड कंडीशन क्या याद रखनी है? देखो हाइपो से याद रखना ना, एच से हर्निया आता है तो इंग्वाइनल हर्निया, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा क्रिप्टोक्वाइडिज्म, ठीक है, और कॉर्डी। कॉर्डी का मतलब क्या होता है? या पीनस डाउनवर्ड बेंड होगी या अपवर्ड बेंड होगी, ठीक है। ये सारी एसोसिएटेड कंडीशन है। हाइपोस्पेडिसिस के साथ क्रिप्टोक्वाइडिज्म बहुत आया है, ठीक है, और एपिस्पेडिसिस के साथ एक्स्ट्रॉफी ऑफ ब्लैडर बहुत आया हुआ है, ठीक है। हाइपोस्पेडिसिस यूरिथ्रल फोल्ड्स की एब्नॉर्मेलिटी, एपिस्पेडिसिस जेनिटल ट्यूबरकल की। ये चीज़ क्लियर हो गई आप लोगों को। अच्छा, एक चीज़ होती है हमारे पास जो डिसेंड ऑफ ओवरीज, डिसेंट ऑफ टेस्टिस और ओवरीज में हेल्प करती है। डिसेंट ऑफ, उसे हम क्या कहते हैं? गेबर्निकुलम, टेस्टिस के डिसेंट में जो हेल्प करती है, ठीक है। अब गेबर्निकुलम का जो मेल रेमिनेंट है वो क्या होता है हमारे पास? स्क्रूटम का लिगामेंट, और फीमेल में हमारे पास राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस एंड राउंड लिगामेंट ऑफ ओवरी, ओवरीज का लिगामेंट, ठीक है। दूसरी चीज़ हमारे पास एक होती है प्रोसेसिस विजाइनैलिस, ये हमारे पास क्या होता है कि पेरिटोनियम से फॉर्म्ड होती है, ठीक है। प्रोसेसिस विजाइनैलिस जो है वो मेल में क्या करती है? ट्यूनिका विजाइनैलिस बना देती है, ठीक है, और फीमेल में ऑब्लिटरेट हो जाती है। अच्छा, अगर परसिस्टेंट पेटेंट प्रोसेस विजाइनैलिस होगा तो क्या होगा? हाइड्रोसील के फॉर्म में, हाइड्रोसील होगा, फ्लूइड एक्युमुलेट हो जाएगा, ठीक है। अब फिर आगे चीज़ जो है वो वीनस ड्रेनेज और लिम्फेटिक ड्रेनेज है। देखो ये चीज़ हमने पहले बहुत दफ़ा कर ली है। एक हमारे पास देखो सबसे पहले आर्टरीज करते हैं। एब्डोमिनल एओर्टा की डायरेक्ट ब्रांचेज हैं, टेस्टिकुलर आर्टरी और ओवेरियन आर्टरी डायरेक्टली कहाँ से आ रही है? एब्डोमिनल एओर्टा से, राइट लेफ्ट। फिर हमारे पास आ जाती है जी इन्फीरियर वेना केवा आ गया, ठीक है। एक हमारे पास है राइट ओवेरियन आर्टरी या राइट टेस्टिकुलर आर्टरी, ठीक है, राइट ओवेरियन आर्टरी, और दूसरी हमारे पास है लेफ्ट ओवेरियन आर्टरी, ठीक है। राइट आर्टरी नहीं, सॉरी, वेन्स, 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 ठीक है, वेन्स कर रहे हैं ना। राइट जो है वो डायरेक्टली जाके इन्फीरियर वेना केवा में ड्रेन हो रही है, और लेफ्ट जो है वो जाके ड्रेन हो रही है गोनेडल वेन्स, रीनल वेन में। ये बहुत रिपीटेड एमसीक्यूज है। लेफ्ट गोनेडल वेन्स जो है वो रीनल वेन्स में ड्रेन होती है। उसके अलावा लेफ्ट सुप्रा रीनल वेन्स जो होती हैं वो भी इसी तरह एक्सेप्शन है, ठीक है। लेफ्ट सुप्रा रीनल वेन्स भी रीनल वेन्स में ड्रेन करती हैं, लेफ्ट गोनेडल भी रीनल में करती हैं, राइट गोनेडल डायरेक्टली ड्रेन करती हैं, ठीक है। और जो स्क्रूटम के अराउंड प्लेक्सिस होता है ना वो उसे हम पेम्पेनिफॉर्म प्लेक्सिस कहते हैं। ये चीज़ समझ आ गई। उसके बाद लिम्फेटिक ड्रेनेज आ गया जी। ओवरीज और टेस्टिस दोनों को एओर्टिक आर्टरी एओर्टा से सप्लाई आ रही है, इसलिए उनकी लिम्फ्स कौन सी है? पैरा एओर्टिक लिम्फ नोड्स। बॉडी ऑफ यूट्रस या सर्फिक्स की लिम्फ नोड्स कौन सी हैं? एक्सटर्नल इलियक लिम्फ नोड्स, ठीक है। यूट्रस के लिए और कौन सी लिम्फ नोड्स होती हैं? यूट्रस के लिए और पैरा एओर्टिक लिम्फ, ओवेरियन आर्टरी भी यूट्रस को सप्लाई करती है, पैरा ओवेरियन। इसके लिए पेल्विस वाले में बहुत डिटेल से मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। पैरायोटिक लिम्फ नोड्स होती हैं यूट्रस के लिए, इंटरनल इलियक, एक्सटर्नल इलियक सारी, ठीक है। प्रोस्टेट या सर्विक्स के लिए इंटरनल इलियक लिम्फ नोड्स, ठीक है। अच्छा, डिस्टल विजाइना या स्क्रूटम, डिस्टल विजाइना या स्क्रूटम की बात आ गई, सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स, और क्लाइटोरस और ग्लैंस पीनस को डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स, ओके।